স্যার বলুন। এই ঘরে আছি, ক্লাস নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। हेलो। यस सर। अभी ये नेटवर्क का हालत बहुत खराब है, बहुत खराब। इससे तो क्लास ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर सिम कार्ड इशू भी हो सकता है सर। ये जियो है क्या सर आपका? अरे जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, सभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इस जगह ये जगह सर एयरटेल नेटवर्क, ठीक चल। ये जगह शायद सर नेटवर्क। एयरटेल हाँ पर बोलो। सर एयरटेल का ठीक ही रहता है सर मैक्सिमम जो। क्या पता, तो नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, और सिम लेना होगा शायद। ठीक है, देखो अभी ठीक है ना? अभी वॉइस क्लियर है? हाँ सर अभी ठीक। तो देखते हैं। सो सो ये है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब कि मैकेनिकल फोर्स फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है, जिसके लिए ये मटेरियल क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा। ठीक है, इसका डिफॉर्मेशन। और इसका ऑपोजिट केस भी हो सकता है, जैसे जैसे कि क्या, इस मटेरियल को अगर हम इस मटेरियल के ऊपर अगर हम स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन को अगर हम अप्लाई करते हैं या फिर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ये मैकेनिकल जो फोर्स होगा, ये मैकेनिकल फोर्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। सो देखो, जैसे कि हम एक सर्किल से समझते हैं। यह है इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ से हम ले लेते हैं पोलराइजेशन, आयन डिस्प्लेसमेंट और सो देखो, पहला केस क्या है? जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, सो क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। सो इसके वजह से क्या होगा? इसके अंदर जो आयन होगा, आयन का एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आयन का एक डिस्प्लेसमेंट होगा। जब आयन का एक डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पर एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। मैकेनिकल फोर्स से हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रेन मिलेगा। जब स्ट्रेन मिलेगा तो क्या होगा? ये जो मटेरियल होगा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये अब देखो, अब जो रिवर्स केस होगा, मतलब कि अगर मटेरियल के ऊपर अगर हम स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, मटेरियल के ऊपर हम स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? स्ट्रेन को अगर अप्लाई करेंगे तो इसका आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा। सो आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के वजह से यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब के यहाँ पर अगर हम किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मेटल के ऊपर अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उस ट्रेन के वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएगा मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने से। सो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल दो दो साइड से ही काम काम करता है। एक फील्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। अगर हम इसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाए तो उस स्ट्रेन के वजह से क्या होगा? फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। सो बेसिकली ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन होगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल are used
for making device that convert mechanical force into electric सिग्नल, ठीक है, सिग्नल। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। और क्या, और अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल फोर्स, सो ये दोनों केस ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये तो मैंने बोला। सो ये मटेरियल, इसका जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो ये इफेक्ट दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, ठीक है। सो ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट मतलब ये पहला वाला केस है, मतलब कि जब इसके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, मतलब मैकेनिकल फोर्स देंगे, तो क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स के वजह से इसके ऊपर इसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अगर जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब कि पहला केस देख लेते हैं, डायरेक्ट ठीक है। सो डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, मान लो कि ये एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, ये एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इसके ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो इसका दोनों तरह दो टाइप का डिफॉर्मेशन हो, ठीक है। मतलब कि फोर्स को अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर इसको हम टेंसाइल फोर्स देते हैं तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स देने से कुछ इस तरह से बन जाएगा मटेरियल, ठीक है। इसको हम टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं। सो इसके ऊपर अगर टेंसाइल फोर्स देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इसका नेचर है, ठीक है। ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसके ऊपर अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, देखो कि कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, रियल कंप्रेस हो जाएगा। मतलब साइड से इसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करने से भी इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या है, ये होता है डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब स्ट्रेस देने से इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है, वोल्टेज डेवलप, ठीक है। सो देखो, जैसे कि एक फॉर्मूला है, जब अपने डाइलेक्ट्रिक
स्टडी कर रहे थे, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है, क्या है? Q इजिकल टू C इंटू V, ठीक है। चार्ज इजिकल टू C इंटू V होता है, और हम जानते हैं क्या, कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू F होता है, ठीक है। चार्ज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? F होता है, मतलब के इसका कांस्टेंट आ गया D। सो ये Q का जो वैल्यू है DF, इसको यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा देखो, CV इजिकल टू DF आएगा। सो यहाँ से V क्या आएगा? V आएगा DF ऑन C, है कि नहीं? और C जो है कैपेसिटेंस, इसका और एक फॉर्मूला भी हमने दिखाया था, वो क्या है? एरिया इंटू एप्सिलॉन अपॉन थिकनेस। ये भी एक कैपेसिटेंस का ये भी एक फॉर्मूला है। सो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। सी के जगह इसको पुट करो, क्या आएगा देखो, एफ ए एप्सिलॉन पी ऊपर छोड़ो, ठीक है। सो यहाँ पर एफ अपॉन ए ले लो, और यहाँ पर बी अपॉन एप्सिलॉन पी, ठीक है। सो ये क्या है? एफ पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। पी अपॉन पाई, पी अपॉन एप्सिलॉन। सो देखो क्या हो रहा है, भी प्रेशर के साथ यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर हम प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर को अगर हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसका स्ट्रेन बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा, ये जो वोल्टेज का वैल्यू होगा या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और हम जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये मटेरियल क्या होगा, इसका एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगर हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन के वजह से। तो ये जो मटेरियल में होता है इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और ये केस जो है, ये केस क्या है, इसे हम डायरेक्ट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो इफेक्ट होता है ये होता है डायरेक्ट इफेक्ट। और एक इफेक्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर 2, जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट मतलब, अब इसका उल्टा केस होगा। उल्टा केस मतलब क्या होगा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या है, ये एक अगर मटेरियल हुआ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड को जब अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेन आ जाएगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। सो देखो सभी मटेरियल में ये इफेक्ट, मतलब के ये जो ये इफेक्ट है, मतलब ई से स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो गए, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है डायरेक्ट इफेक्ट से। अगर ये दोनों इफेक्ट होगा, तो ये दोनों इफेक्ट होने से क्या होगा, ये जो इक्वेशन बनता है, मतलब के स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई होगा, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा
दो इफेक्ट अगर किसी भी मटेरियल में होगा तो क्या होगा, उस मटेरियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ई स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, इफ मटेरियल showing both effect मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट ही अगर शो करता है तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ मटेरियल showing इलेक्ट्रोस्टिक्शन इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टिक्शन इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टिक्शन इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा इफेक्ट अगर आएगा, मतलब कि सिर्फ अगर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट में काम करता होगा किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, सो उसके लिए ये स्ट्रेन क्या होगा, उसके लिए स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होगा। ये बात याद रखना। अगर किसी भी मटेरियल के लिए ये दोनों इफेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, मतलब कि क्या है, अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेन को अप्लाई कर रहे हैं तो फील्ड मिल रहा है, और अगर फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन मिल रहा है। ये दो इफेक्ट अगर आएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू ई होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये दूसरा वाला होगा, मतलब कि ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, अगर सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, मतलब कि क्या, सिर्फ हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रेन अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोस्टिक्शन इफेक्ट कहेंगे। और ये इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के साथ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है, एक और फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है तो इसके साथ हम पी को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, प्लस बी एस, ये पोलराइजेशन के वजह से ही ये स्ट्रेन हमें मिल रहा है। ये क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन है। सो ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सो ये बेसिकली दो फॉर्मूला है। चलो अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अच्छा, अभी टाइम खत्म होने वाला है, फिर से ज्वाइन हो जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ पीजो